हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज आप जैसे जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर यूट्यूब चैनल लेक स्टडी की परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं, रक्त अर्थात ब्लड, और इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं और समझाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरी शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे। तो आप वीडियो को बीच में से काट काट के ना देखें ताकि आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपसे छूटे और पेपर में आप उसको ना कर पाए। तो इसलिए पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। एक एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, उम्मीद करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम रक्त की बात करते हैं। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका रुधिर प्लाज्मा है और दूसरा क्या है? रुधिर कोशिका या रुधिर कणिका। रुधिर प्लाज्मा में जो बहने वाली रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना होता है रक्त, अर्थात ब्लड बना होता है। ठीक है, द्विसंयोजी है, तरल है क्योंकि ये बह सकता है, इसलिए तरल कहा जाएगा। तीसरी बात आपके यहाँ देखा है कि यहाँ पर पीएच मान की बात कर ले तो जो ब्लड है, रक्त है, उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, अर्थात ये एक क्षार है। क्या है? ये एक क्षार है। मेल में जो ब्लड है इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर लगभग होती है। और जो फीमेल में बात करें अर्थात महिला में बात करें तो 5 से 5.5 लीटर तक क्या होता है? ब्लड होता है, अर्थात खून होता है। आपने यह देखा होगा कि इसमें जो 500 ग्राम का क्या होता है ब्लड का अंतर जो आता है वो इस कारण आता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा पुरुष जो है महिला के मुकाबले काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा जो पुरुष में ज्यादा होती है महिला में कम होती है। इसी कारण से 500 ml जो है अर्थात 500 ग्राम जो ब्लड है वो इसलिए कम है इसमें। आइए चलते हैं अध्ययन की बात करते हैं। तो जो रक्त है इसका जो अध्ययन किया जाता है वो हीमेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। हीमेटोलॉजी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। और रक्त दाब मापी मतलब इसका रक्त को दाब मापी जो किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप मापी के द्वारा या स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा, यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है। रक्त का अगर हम ताप की बात करें तो रक्त का जो ताप है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि हम बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति का पूरे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है? 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो ये बात आप समझ पाएंगे। अगर ब्लड की बात करें आपसे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि पूरे शरीर का सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में तो 98 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर होता है, अर्थात ताप होता है। आगे देखते हैं रुधिर बैंक। रुधिर बैंक से किसे जाना जाता है? तो प्लीहा, अर्थात जो प्लीहा है, स्प्लीन है, उसको रुधिर बैंक के नाम से जानते हैं। अर्थात ये होता है यहाँ इस साइड में होता है ये, जो कि तिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है, अर्थात रुधिर बैंक प्लीहा अर्थात तिल्ली के नाम से जाना जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज करी थी, ये जनक जिसको माना जाता है वो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी, इसलिए उनको जनक माना जाता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि निर्माण मतलब रक्त का निर्माण कहाँ होता है, खून कहाँ बनता है, इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक वयस्क व्यक्ति के अंदर, तो वयस्क व्यक्ति में जो खून बनता है वो बनता है वॉन मारो। वॉन मारो मतलब अस्थि मज्जा में ये बनता है। अस्थि मज्जा आपने देखा होगा, जो हड्डियां होती हैं उस हड्डी के बीच में जो छेद होता है, जो खाली स्थान होता है, उसमें क्या होता है कि जाली नमूना जाली लगी हुई होती है, उसी को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। और वहीं क्या होता है? खून का निर्माण होता है, मतलब खून वहां से बनता है। ये तो रहा बेस के अंदर। बात कर लेते हैं अगर जो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण क्या होता है? मतलब महिला के पेट में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण कहा जाता है। जब तक वो पैदा नहीं होता तब तक भ्रूण होता है, जब पैदा हो जाता है तो उसको बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहां पर होता है निर्माण? लीवर में। इसके लीवर में यकृत में क्या होता है? निर्माण होता है। आगे चलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो खून का रंग बताता है। खून का रंग कैसा होता है इसका? लाल। खून का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से क्या चीज पाई जाती है? मतलब आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और रंग लाल होता है। ठीक है, इसके कारण ही रंग लाल होता है। मेल के अंदर बात करें तो मेल में अर्थात पुरुष के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो
14 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है मेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि जो फीमेल है, महिला है, उसमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। आपने देखा होगा जब कभी भी ब्लड का जांच कराने जाते हैं तो आपको ये रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट के अंदर आपको ये मिलेगा डेसीलीटर वगैरह मिला होता है, क्योंकि डेसीलीटर में ही खून को मापा जाता है, उसकी जो मात्राएं देखी जाती है वो डेसीलीटर में देखी जाती है। इसलिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होता है, वहां पर हीमोग्लोबिन होता है। पुरुष के अंदर, महिला के अंदर 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल मानव के अंदर कितना होता है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना होना अनिवार्य है, तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसे बादाम हो गया आपका, ठीक है, जो चिकनी चीजें होती हैं, अखरोट हो गया, इस तरह की चीजों में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब ऑयली चीज जितनी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा पाया जाता है। और हानिकारक ये होता है कि इससे क्या होता है, जो हार्ट अटैक होता है, ठीक है, वो बीमारी इससे बन जाती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आप देखेंगे यहां से कि 1 यूनिट बराबर 400 ml, 1 यूनिट बराबर 400 ml के होता है, और एक व्यस्क व्यक्ति एक बार में 450 ml जो ब्लड होता है उसको ही डोनेट कर सकता है, खून को, ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे। और प्लाज्मा जो है पूरे शरीर के अंदर जितना भी रक्त पाया जाता है उस रक्त में 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा मुख्य रूप से किस चीज से बना होता है, तो इसके अंदर 90% क्या होता है, जल होता है, और 10% क्या होता है, अन्य पदार्थ, इसमें प्रोटीन्स वगैरह भरी होती है। ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, मतलब रुधिर का, मतलब खून का 60% भाग होता है प्लाज्मा का, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90% जल और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। बात कर लेते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं। तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और ये जो होती हैं ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, मतलब आयरन का घटक है। क्या है, आयरन का एक घटक है, मतलब आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। इसीलिए मतलब इस तरीके से एक मौजूदगी देता है, एक स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। निर्माण अगर हम बात करें तो लाल अस्थि मज्जा जो होती है, सॉरी आरबीसी है, इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। मैंने अभी बताया था, हड्डियों के बीच में जो जाली सी नुमा बनी होती है उसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, वहां पर ही क्या होता है, इनका निर्माण होता है। और लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जो होती है, इनका मुख्य काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर भेजना होता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर भेजना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना होता है। आपने देखा होगा जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना और शुद्ध करना। ठीक है। और जबकि जो है ऑक्सीजन का पूरे शरीर में प्रवाहित करना, ये भेजने का काम किसका होता है, आरबीसी अर्थात हीमोग्लोबिन का होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। आकार की अगर हम बात करें तो आकार में ये गोल होती है, और इनके बीच में हल्का क्या होता है, भाग दबा होता है, मतलब हल्की थोड़ी सी बीच में क्या होती है, दबी होती है। और इनकी बात करें कि संख्या में तो ये 10 लाख अर्थात 5 मिलियन ये संख्या में होती है आरबीसी। इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखें कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। किसके अंदर, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। और जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा तो यहाँ पर डीएनए आरएनए नहीं होगा, और डीएनए आरएनए नहीं होगा तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये डीएनए आरएनए का पता नहीं लगा जा सकता क्योंकि केंद्रक नहीं होता। तो आगे चलते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हम कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ये आकार में अनियमित होती हैं, और यदि इनकी संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या 10,000 होती है। कितनी होती है, 10,000 होती है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है इनका, जीवन काल जो होता है वो 4 दिन होता है। वैसे कुछ किताबों में 2 से 4 दिन भी दे रखा, तो 2 से 4 दिन भी आप जान सकते हैं। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन, या फिर 4 दिन, आप मुख्य रूप से 4 दिन याद रखेंगे। तो आगे इसमें बात कर सकते हैं कि इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, रुधिर परिवहन, रुधिर को परिवहन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम, ये नसों में भेजने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है। दूसरी बात, मृत जीवों का हटाने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। रोगों से रक्षा करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। तो ये चीज आप थोड़ी सी बेसिक नोट में याद रख सकते हैं, और इससे याद भी रह जाएंगे। आगे चलते हैं कि इनका जो निर्माण होता है, तो निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही इनका निर्माण होता है। ठीक है। शरीर का जो सिपाही कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन कभी मिल जाता है कि शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, अर्थात श्वेत रुधिर कोशिकाओं को कहा जाता है। और इनको दूसरे नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिम्फोसाइट भी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को।
आरबीसी व डब्ल्यूबीसी में अनुपात कितना होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया तो 600 अनुपात कितना होता है, 1 होता है, अर्थात 601 होता है, अनुपात जो होता है 601 रेशियो होता है इसमें। तो आगे देखेंगे हम कि प्लेटलेट्स कोशिकाएं, अर्थात प्लेटलेट्स कोशिकाएं क्या होती हैं। प्लेटलेट कोशिकाओं को क्या कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंबाणु नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ये चीज ध्यान रखें। और जो प्लेटलेट्स होती है इनका मुख्य कार्य होता है खून का धक्का जमाना, खून का धक्का जमाना होता है, अर्थात खून में ये रक्त के जमने में ये सहायता प्रदान करती हैं। कौन, प्लेटलेट्स जो होती है। और ये एक स्वस्थ व्यक्ति अर्थात व्यस्त व्यक्ति के जो अंदर होती है मिनिमम कितनी होती है, 2 लाख इनकी संख्या होती है। कितनी, 2 लाख होती है। आगे चलते हैं कि रुधिर समूह, रुधिर समूह की बात हम इसमें कर लेते हैं, अर्थात ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप की जो खोज करी थी वो कार्ल लैंडस्टीन ने करी थी, 1902 में इसकी खोज करी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने 4 ग्रुप बताए थे, एक ग्रुप था आपका ए, एक ग्रुप था बी और एक बताया था ए बी और दूसरा बताया था चौथा ओ। इन्होंने 4 ग्रुप बताए थे। लैंडस्टीन ने कितने ग्रुप बताए थे, 4 ग्रुप बताए थे, ए बी, ए बी और ओ और ए बी काफी इंपोर्टेंट है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। मैं सभी को क्या कर सकता है, ग्रुप खून या ब्लड को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। जबकि इस एबी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि ये सभी से क्या कर सकता है, जो ब्लड है उसको ले सकता है। एबी सर्वग्राही और जो आपका ओ है इसको सर्वदाता कहा जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार।